वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। सबसे पहले सभी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद। थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट कर रहे हो, प्यार दे रहे हो, बहुत ब्यूटीफुल कमेंट्स देते हो। आप सभी का धन्यवाद। जो लोग नए आए हैं चैनल पर, आप सभी का वेलकम है। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप भी सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को, वीडियोस को लाइक्स दे सकते हैं, कमेंट्स दे सकते हैं और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर कर सकते हैं। दूसरी बात गाइज़ ये कि मैं एक टैरो कार्ड सर्टिफाइड प्रोफेशनल रीडर हूँ। अगर किसी को टैरो की ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनी है तो उसकी सारी डिटेल्स आपको इंस्टाग्राम आईडी टॉक थ्रू टैरो पर मिल जाएंगी। जिन लोगों को मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, पहली बात, मैं किसी भी तरह का व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल आईडी अपने चैनल पर शेयर नहीं करती, तो आपको ध्यान देना है। स्कैमर से बचने की ज़रूरत है। मेरे से कांटेक्ट करने का एक ही माध्यम है, वह है केवल इंस्टाग्राम। वहाँ जाइए, टॉक थ्रू टैरो पर मैसेज कीजिए और आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपकी रीडिंग किस प्रकार बुक की जाती है। तो चलिए गाइज़, आज की जो वीडियो है उसका टाइटल भी मेरे सब्सक्राइबर्स ने कमेंट सेक्शन में काफ़ी समय से डाला हुआ था। काफ़ी लोगों की बातचीत बंद है अपने करंट पार्टनर के साथ, और अगर कोई आपका एक्स है, आप जानना चाहते हो क्या वो इंसान वापस आएगा आपकी ज़िंदगी में, क्या आपका कांटेक्ट होगा। और अगर आप कमिटेड हो, सेपरेटेड हो, डिवोर्स्ड हो, सिंगल हो, किसी के लिए रीडिंग देख रहे हो कि हमारा उनसे कब कांटेक्ट होगा या हमारा पार्टनर हमारे लिए कब अगला कदम लेगा इस रिश्ते के लिए, तो उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको और इस रिलेशनशिप को लेकर, आज हम वो चेक करने वाले हैं। शुरू से लेके अंत तक पूरी वीडियो को देखिएगा। जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करता है, यानी कि आपकी सिचुएशंस के साथ जो चीज़ें मैच होती हैं, एनर्जीज़ आपको फील होती हैं, तो ये आपकी रीडिंग है। अगर आपको लगता है ये मेरी सिचुएशन से मैच नहीं कर रहा, तो फोर्सफुली रीडिंग को आपको मैच नहीं करवाना। कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल करके रखा है। कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है, सभी ज़ोडिएक साइंस वालों के लिए। जब आप देखोगे रीडिंग को तभी आपकी एनर्जीज़ के साथ टैरो की गाइडेंस मैच करेगी। तो सबसे पहले कार्ड में जो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों की जो बातचीत है वो बंद हो रखी है, और अगर बातचीत होती भी है तो बातचीत के दौरान आप लोगों में सेपरेशन आ जाता है, लड़ाई झगड़ा वैसे ही रहता है, इन एंड आउट होता है पार्टनर, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहता है, और यही चीज़ें आपको बार बार मेंटल स्ट्रेस देती हैं, एंजाइटी देती हैं। कहीं ना कहीं आप फ्रस्ट्रेट होते हो कि आखिर मेरे रिलेशनशिप में कमी कहाँ रह गई कि हमेशा ही मेरे साथ ऐसा होता है। बहुत लोगों के टॉक्सिक कनेक्शन भी दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर अब्यूजिव है, मैनिपुलेटिव है, डोमिनेट करता है, ज़िद्दी है, गुस्सा भी आता है, और बहुत ही सीक्रेटिव और हिडन पर्सनैलिटी है आपके पार्टनर की, जो आपको पता भी है, या आपकी ऐसी एनर्जीज़ हो सकती हैं जो आपका पार्टनर आपके लिए फील करता है। तो आपको थोड़ा सा बैलेंस करने की ज़रूरत है अपनी लव लाइफ को। यिन एंड यांग एनर्जीज़ को बैलेंस आउट कीजिए, अपनी डार्क साइड के ऊपर काम कीजिए। जो आपका शैडो साइड है अपनी लाइफ में, हर एक के पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, तो आपको उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको स्ट्रेंथ अपनी देखनी है, आपके जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और आपके पार्टनर के क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, आप उनको देखा करिए। आपको अपनी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा ताली एक हाथ से नहीं बजती। अगर आपने अपने पार्टनर के लिए कुछ सेक्रीफाइसेस किए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने भी आपके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाइस या स्ट्रगल फेस किए होंगे। तो आपको हमेशा ये चीज़ नहीं देखनी कि दूसरे इंसान में हर चीज़ नेगेटिव है। अगर आप अपने रिश्ते को मजबूत करना चाहते हो, जो कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग है, ये इंसान डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए बहुत ज़्यादा सोच विचार में लगा है। प्लानिंग तो करता है, एक्शन लेना भी चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि अगर मैं दोबारा इस रिश्ते की शुरुआत अपनी तरफ से करता हूँ तो कहीं ना कहीं फिर से वही पुरानी बातें
वही पुरानी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे रिश्ते को और भी बिटर या सावर कर सकती हैं। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। कुछ लोगों के लिए उनका पार्टनर अभी फ़िलहाल करियर में, फाइनेंस में, अपने किसी बिज़नेस या प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा मुझे इन्वॉल्व दिखाई देता है, बहुत फोकस्ड दिखाई देता है, और लव लाइफ को उन्होंने कहीं ना कहीं अपना सेकंड ऑप्शन। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एक्शन लव लाइफ के लिए इतना सॉलिड मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ये इंसान बहुत ही लेज़ी हो रखा है लव लाइफ के मामले में। तो अगर मैं आपको बिल्कुल क्लियर बताऊं तो कुछ लोगों का पार्टनर अभी आपके लिए एक्शन लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन कुछ सिनेरियोज़ और सिचुएशंस ऐसी बनेंगी आगे आने वाले 3 वीक्स के अंदर, जहां पे एक सॉलिड ऑफ़र के साथ किसी का पार्टनर लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या फिर कह लो कि शादी तक भी किसी को प्रपोज़ कर सकता है। तो अगर आपका पार्टनर आपको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो आपको थोड़ा सा रिसेप्टिव बनने की ज़रूरत है। ओपन माइंड के साथ, ओपन हार्ट के साथ आप उनका प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सिचुएशंस थोड़ी सी कंफ्यूज्ड रहने वाली हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे आपका पार्टनर एक से ज़्यादा चीज़ों में जगल करता दिखाई दे रहा है कार्ड्स के अंदर। ये सिचुएशन हो सकती है कि फैमिली लाइफ हो, किसी की प्रोफेशनल लाइफ हो, किसी के लिए सोशल सर्कल हो, किसी के लिए अपने लाइफ के गोल्स हों, और किसी के लिए कोई पार्टनर थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करने के लिए चीज़ों को लाइफ में धीरे धीरे इन्वॉल्व करता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का मतलब सेल्फ लव पे बहुत ध्यान दे रहा है। अपनी इंडिविजुअल सेल्फ वर्थ को और इन्हेंस करने के लिए ये इंसान अपने लिए बहुत सारी फ्यूचर टर्म या फ्यूचर प्लानिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है डिले इसी वजह से हो कि ये इंसान अपने आप पर फोकस्ड है और आपको कहीं ना कहीं लगे कि ये इंसान तो मुझे प्यार नहीं करता या ये इंसान मुझे ग्रांटेड ले रहा है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशंस बनेंगी। तो आपको अपना जो स्ट्रेंथ है उस पे काम करने की ज़रूरत है, और जो आपकी वीकनेस है आपको पता होगी कि आप कहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हो रिश्तों को लेकर। उन चीज़ों को आपने संभाल कर चलना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमेशा मैं बताती हूँ हर एक वीडियो में कि आप फॉलो कीजिए। जो लोग पेड रीडिंग नहीं अफोर्ड कर सकते तो वो लोग कुछ उपाय इस तरह से कर सकते हैं अपनी लव लाइफ को सुधारने के लिए कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वीडियोस देखें, आकर्षण का नियम क्या होता है, किस तरह से ज़िंदगी में ये बहुत ही चमत्कारी रिज़ल्ट लोगों को दे रहा है। और आप गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे बहुत वीडियोस हैं इसके ऊपर। लेकिन आपको सबसे बड़ी जो चीज़ है वो फेथ रखने की ज़रूरत है। आपका काम बनेगा अगर आपको उस पर विश्वास है कि हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि आपका पार्टनर भी करंटली आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। हो सकता है ये इंसान लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करता हो, एस्ट्रोलॉजी में, टैरो कार्ड रीडिंग में इनका विश्वास हो, या ये भी वीडियोस देखते हों, वैदिक उपाय करते हों, ज्योतिष विद्या में इनकी रुचि बड़ी हो, और कुछ ना कुछ इस इंसान की लाइफ में स्पिरिचुअलिज्म को लेकर या स्पिरिचुअलिटी और विजडम को लेकर बहुत सारी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिखाई दे रहा है कार्ड्स के अंदर। हो सकता है पहले ये इंसान जितना मटीरियलिस्टिक हुआ करता था, मटीरियलिस्टिक तो अभी भी है ये इंसान, लेकिन इसके साथ साथ ये इंसान अपनी लाइफ में दूसरी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रहा है। और उसके लिए ये मेडिटेशन का, एक्सरसाइज का, योगा का, किसी भी तरह की जो एंशिएंट विद्या है, जो भारतीय संस्कृति है या जो भी भारतीय कल्चर है उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में इस इंसान के माइंड में कहीं ना कहीं चीज़ें स्ट्राइक कर रही हैं। ये इंसान अभी कॉन्टेम्पलेशन के मोड पर है, आत्मचिंतन कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है कि उसकी लाइफ में क्या होता है, आसपास के लोग उसको क्यों ऐसे मिलते हैं जो ज़िंदगी में आके उनको धोखा देते हैं। ये है आपके पार्टनर की फीलिंग।
कुछ लोगों की। और कुछ व्यूअर्स सोचते होंगे कि हमारे पार्टनर ने हमें चीट किया है, तो कुछ लोगों का पार्टनर मुझे दिखाई देता है थर्ड पार्टी में आज भी है, और वहाँ से निकलने के लिए ये इंसान जितनी भी कोशिश करता है, पता नहीं वापस घूम फिर के ये थर्ड पार्टी में क्यों स्टक हो जाता है। हो सकता है कुछ ब्लैक मैजिक हो या कुछ ऐसी डार्क एनर्जीज़ हो जो आपके पार्टनर को किसी थर्ड पार्टी की तरफ बार बार धकेलती हैं। बार उनकी जो एनर्जी है वो उसी दिशा में चैनलाइज होती है जहाँ पे वह नहीं जाना चाहते। तो कुछ लोगों का पार्टनर तो डेफिनेटली एक्शन लेगा अगले 3 वीक्स में, और कुछ लोगों के पार्टनर को एक्शन लेने के लिए आप अगर लव वाइब्रेशंस उनको भेजें, आप अपनी हीलिंग करें, उनके लिए भी हीलिंग करें, या किसी टैरो रीडर से करवाएं, या आप मुझसे भी पेड कंसल्टेशंस ले सकते हैं। चक्रास को बैलेंस करें, अपने गुरु का ध्यान करें, मेडिटेशन करें, तो ये सारी चीज़ें आपकी स्लोली ट्रैक पर 1 बाय 1 आना शुरू हो जाएंगी। हीलिंग ओवरनाइट प्रोसेस नहीं होती कि आज हीलिंग की तो कल कॉल आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता। हर एक चीज़ की एक समय सीमा होती है और एक प्रोसेस होता है। तो बहुत लोग बोलते हैं मैम हीलिंग करवाई थी हमने किसी से, लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिला। तो गाइस, विश्वास रखने की भी ज़रूरत है, पेशेंस भी रखने की ज़रूरत है, और एक्शन भी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी इजी जर्नी नहीं होती। कोई भी जर्नी इजी नहीं होती जहाँ पे कपल का इन्वॉल्वमेंट होता है, क्योंकि एक औरत की जो इंटेंशन है, फीलिंग्स है, इमोशंस हैं, वो एक मर्द की फीलिंग्स और इमोशंस के साथ मैच करना, बैलेंस कर पाना समय लगता है। तो दोनों ही अगर अंडरस्टैंड करेंगे इन चीज़ों को, तो बहुत जल्द आपका आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट भी होगा, म्यूचुअल बॉन्ड भी अच्छा होगा, और रोमांटिक लाइफ भी आप लोगों की बहुत हार्मोनियस निकलेगी। फ़िलहाल आपका जो पार्टनर है वो आपको लेकर सीरियस होता हुआ मुझे दिखाई देता है, लेकिन इस इंसान के दिल में डबल थॉट्स हैं, डबल माइंड है, आना चाहता है, पता नहीं किन कारणों से रुक जाता है। क्या वो चीज़ें हैं जो इस इंसान को बार बार पीछे की तरफ खींचती हैं, वो आपको भी पता हो सकता है। तो बहुत लोगों के पार्टनर ने सेपरेशन के फेस में आपको मिस भी किया है, याद भी किया है। आपकी पुरानी चैट्स को देख के हो सकता है ये इंसान खुद भी रोया हो, या मेरा कोई व्यूअर भी रिसेंटली रो के हटा हो, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो। तो आपका पार्टनर भी आपको कहीं ना कहीं मिस करता हुआ मुझे दिखाई देता है। सभी के पार्टनर जब ऐसे नहीं होंगे कि सभी रो रहे हैं कि हम लोगों का सेपरेशन हो गया, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर मुझे दिखाई देते हैं। हो सकता है फैमिली इश्यूज़ हो, कास्ट अलग हो, कम्युनिटी अलग हो, रिलीजन डिफरेंट हो, जिसके लिए आपका पार्टनर सोचता हो कि फ्यूचर तो नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि आपसे कांटेक्ट हो। तो अगले 3 हफ्तों में किसी ना किसी तरह से सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी कम्युनिकेशन का जो मीडियम है, कोई आपका म्यूचुअल फ्रेंड हो गया या कोई सेल्फ एफर्ट हो गया आपका या आपके पार्टनर का, तो दोबारा बातचीत होने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके साथ होंगी कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। शायद आपको उन पर गुस्सा बहुत आए कि इतने दिनों बाद क्यों ब्लॉक से मुझे अनब्लॉक किया, तब कहाँ थे जब मुझे आपकी ज़रूरत थी, अब क्यों वापस आए हो। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी अगर पार्टनर आएगा तो, नहीं तो दोबारा भी आप लोगों की लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और ये भी पॉसिबल है कि दोबारा भी सेपरेशन की सिचुएशन सामने खड़ी हो जाए। तो गाइज़, आज की रीडिंग यहीं ख़त्म करूँगी। यही थी आपके आज की रीडिंग के अंदर पार्टनर की फीलिंग्स और रिलेशनशिप के लिए उनका नेक्स्ट मूव या एक्शन। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।